अमीन साहब के संज्ञान में है। कुछ वर्षों से देख रहा हूँ, कुछ सालों से देख रहा हूँ कि गली के ऊपर निर्माण कार्य शुरू होने लगे, और जिसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुझे पब्लिक द्वारा भेजा गया है और एक आदमी ने नहीं भेजा, व्हाट्सएप में कई लोगों ने भेजा है। अभी देखिए निर्माण कार्य हो रहा है। हाँ देखिए ना, ये देखिए पहले लिंटर डाला गया, गली की हाइट इतनी छोटी, उसके ऊपर फिर सीढ़ी बनाई गई, सीढ़ी के ऊपर फिर फ्लाईओवर डाला, और वो फ्लाईओवर पहले अमीन साहब ने तोड़ा भी। माननीय अध्यक्ष विजय जोशी जी के समय में आपको संज्ञान में ये ले आएंगे। अमीन साहब लिंटर डालने से नहीं डर रहे, और उससे क्या हो रहा है कि आने जाने में रात लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। ये देखिए, ये है आपका राजा भट्ट जो है लोहे के शेर में जिनकी दुकान है। आप हवन कर के बारे में देखिए, हवन कर का आज कितना बैलेंस है, एक बार उसको मंगवा दीजिए यहाँ जरा सदन पेंडिंग पड़ा है। मैं रोज क्या हर हफ्ते में उसकी समीक्षा करता हूँ। सुनो, हर हफ्ते समीक्षा करता हूँ, और सरकारी विभागों का अलग मैंने मंगाया है, जो प्राइवेट लोग हैं उनका अलग मंगाया है, और बराबर निर्देश दिए जा रहे हैं कि इनकी वसूली पर आप बिल्कुल फोकस करिए। जो साहब को भी कहा है भाई सरकारी जो दफ्तर है उन पर आप तुरंत चिट्ठी लिखिए, और जो प्राइवेट लोग हैं जो नहीं दे रहे हैं, ये जैसे जो टैक्स में कर्मचारी बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वसूली क्यों नहीं हो रही है। अब अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है, ये भी तो चीजें तय होनी चाहिए। कार्रवाई कुछ नहीं होती, किसी के वहां से सीवर बह रहा है, वो भी तो आय के स्रोत ही है। आप उसका चालान करने में एक रत्ती चालान मिल रहा है, ठीक है, कहीं पर चालान नहीं हो रहा है। गाय के मैंने आपको टैग की फोटो भेजी थी, कितने चालान हुए मुझे दिखाओ। मैंने आपको टैग, मैं साला गाय हमें मारने को भी आ रही है, उसको जाकर टैग की फोटो खींच के आप लोगों को रिस्क लेके आपको फोटो भेज रहे हैं। एक चालान हुआ तो लेकिन उसे बताओ, अरे भेज दिया, आएगा है पैसे, वो भी तो आएगा स्रोत है। अरे सोच कर रहे हैं, देखो आप नीचे ऊपर जाके देखो, अभी गौ सदन भेजने की चर्चा भी आएगी, इनको तैयारी। एक बात सुनो, मैंने बोला था ये वाला जो बोला था, ये जो ये बताया था मैंने, बीच की गली है और उसके ऊपर ये लिंटर है, और पूरा नया मकान बन रहा है। हाँ, बन होके कंप्लीट हो गया, जिसका मन आ रहा जमीन पे मकान बना देगा, जिसका मन आ रहा गली के ऊपर। वो कह रहे हम भी ज्यादा, उनको मैंने वहाँ गया, वो कह रहे इनको तो देखो, इनको थोड़ा पहले तक हमसे बगल वाले आप जब कार्रवाई बता दो। और एक बात है यो साहब, आपको एक साल से लगातार मैं अध्यक्ष जी के सामने कह रहा हूँ, यहाँ पर ये मैटर उठता है, लेकिन एक बात सुनो, आज बाजार के अंदर भी अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और इसके बारे में अध्यक्ष जी ने भी कहा नहीं, राइट नहीं है। गली के ऊपर कोई लिंटर डाल देगा तो संज्ञान में डाल दिया। ये देखिए आप, अब तो सभासद भी लाने लग गया सारे, जगह बता दीजिए। और लेकिन इसको कानूनी प्रतिक्रिया में ना फंसा के, जो कार्रवाई नगर पालिका की होती है, पावर है नगर पालिका को, उस स्तर पर हो। जब आप कार्रवाई करोगे तो मैं समय बता बड़े छाप आगे को निकाल दिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, किसके डर से नहीं हो रही है, आप बताइए, किसका दबाव है। नहीं, छाप तो हटाई गई, अपने अभियान व्यापक अभियान चला नहीं, तीन वाले जो पढ़ते थे वहां पर लिंटर डाल दिया। अध्यक्ष जी को मानिए, अध्यक्ष जी को मालूम है, वही रास्ता अध्यक्ष जी का भी है। स्लिप डाल दिया लोगों ने, इतनी बड़ी बड़ी 6-6 फुट की बालकनी बना दी उनमें। कोई अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। आज आपने बताया है, इन पे कार्रवाई होगी, 2 दिन बाद आप कार्रवाई में चलें। इस हिसाब से बाजार के अंदर लोग बालकनी के नाम पर बाजार में अवैध ढंग से लिंटरों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये विभाग नहीं बढ़ा रहे हैं। आप सर्वे करें, आप जाइए, ये दीपदा बैठे हैं, अमित साहब बैठे हैं, अगर ये गलत हो रहा है नहीं हो रहा, आप देखिए। और हो क्या रहा है पहले सुन लीजिए। जब मैंने कंप्लेंट की थी, केवल हमारे बाजार में या किसी के बाजार में एक पड़ा, उसके बाद देखा देखी क्या हुआ, सब ने स्लिप डालनी शुरू कर दी। और आज क्या हो गया पता है आपको, केवल नगर पालिका टैक्स लेने का अधिकारी है, बाकी कोई डर नगर पालिका की किसी को नहीं है। पब्लिक को जिसका मन आ रहा हो गली के ऊपर फेंक दे रहा, जिसका मन आ रहा हो गली को दबा के सीढ़ी बना दे रहा, जिसका मन आ रहा पाइप डाल दे रहा, जिसका मन आ रहा हो नालियों में पाइपों को घुसा के ले जा रहा, फिर कह रहा साहब यहाँ नाले बन गए, यहाँ कचरा आ गया। भाई एक बात बताओ, सफाई कर्मचारी कैसे वो कूड़े को निकालेगा, आप बताइए ना, कैसे निकालेगा कूड़े को, आप बताइए। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, हम तो ये पूछ रहे हैं। हमें मुझे तो 1 साल हो गया, मैं 1 साल से आप
मेरे जितने भी मैंने आपको लिख के दिए पब्लिक के काम, आप मुझे बता दीजिए कितने काम हुए हैं। जहाँ तक बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है मेरे समय में, और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस पर निर्देश दे दिए गए हैं कंसर्निंग विभाग को। हमारे विभाग से भी कई पत्र गए हैं। वो चूंकि उनका कहना है कि एकाएक इतनी बड़ी योजना हम नहीं बना पाएंगे, अभी क्लस्टर में छोटी छोटी योजनाओं में वो कर रहे हैं, बड़ी पाइपें डाल के धीरे धीरे वो कह रहे हैं हम जाल मुक्त कर देंगे इसे। उनके द्वारा आश्वासन दिए गए, तो जिससे नाले में प्रॉब्लम आ रही जो आप बता रहे हैं, जिसमें मलबा फंस जाता है, उसके निदान के लिए कंसर्निंग विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं और एडमिट भी किए हैं इस बात को कि दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे इसका जो है हम खत्म कर देंगे। एक सिंगल पाइप डाल करके उससे कनेक्शन सबको दे दिया जाए। 3 मीटिंग में कह दिया, अभी तक नहीं लगे। आप सुन लीजिए, तो पहले हमें बता दीजिए कैमरे कब लगेंगे। ठीक है, जहाँ उपलब्ध हो जाएगा मैं लगा। सर एक बात कही ना, अगर आपके पास एक कैमरे लगाने के पैसे नहीं है तो नगर पालिका में ताला लगाओ। सुन लीजिए, ताला पहले कैमरे में सुन लीजिए, ताला लगाइए, पहले पूरी बात सुनेंगे हम सब तब ना। अरे ताला लगाएंगे नहीं, आप मैं कह रहा हूँ जिनको शर्म हो वो करे, हम क्यों कराएं? सुन लीजिए, शर्म होनी चाहिए तो बंद करना या तो चाहिए। आप जवाब सुन लीजिए या हमारे पास पावर है क्या? सुन लीजिए, क्या मुझे आगे सुनोगे नहीं आप? सुनिए तब ना। ठीक है, आप सुनने लायक आप कहोगे 3 दिन में लग जाएंगे, 4 दिन में लग जाएंगे। छोटा आश्वासन क्यों तो कोई साल नहीं लगेंगे। आश्वासन नहीं दे रहे तो हो क्या मुझे बताइए। मैं आज इस बात को चौथी बार कह रहा हूँ, आप झूठा आश्वासन मैं चौथी बार अपने आज इस बात को कह रहा हूँ, चौथी बार आपको इंटीमेट कर दूंगा, मैंने लगवाया। मैंने चौथी बार अपनी बात रखी है। सदन में मुझे सदन का क्या महत्व है बता दीजिए बस। सदन का महत्व, जितने सवाल किए सबका जवाब सुन लीजिए। मैं सवाल तो जवाब तब सुनूंगा जब मेरे सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं आज चौथी बार जवाब अरे सुन सवाल है कि सीसीटीवी क्यों नहीं लगे, तो मुझे बताइए ना क्यों नहीं लगे। क्या ऐसी भूखमरी आ गई यहाँ या पैसे नहीं है? हम लोगों ने डोनेट करने तो बताइए। 2-4 आप अवगत हो, 2.5 लाख रुपए महीने दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए महीने लगभग 30 कूड़े के जवाब तो सुन नहीं रहे। जवाब सुन के क्या करेंगे बताइए ना। तो फिर रहने दीजिए, तो रहने दीजिए, क्यों करवा रहे हो? बोर्ड बैठक है, सर एक बार बताइए, बोर्ड बैठक अरे बोर्ड बैठक करवा दो, मुझे अच्छा लगेगा। सुनो के पब्लिक को भी जवाब एक मिनट। आज से लगभग 5 साल पूर्व इस शहर में अंडरग्राउंड कूड़ेदान बनाए गए नहीं बनाए गए? आज वो कूड़ेदान कहाँ है मुझे बता दीजिए। ऐसी लचर व्यवस्था क्या है मतलब इस पालिका की, मतलब क्या व्यवस्था है? ठीक नहीं है सर। आज से करीबन 2 या 3 महीने पहले कहा था कि गाड़ी चल चुकी है, कहाँ पर पहुंची है? गाड़ी का धक्का मार के ला रहा था इसको क्या? कूड़ेदान की जो डस्टबिन के उठाने वाली जो अंडरग्राउंड कूड़ेदान सेमी अंडरग्राउंड बना के उनको उठाने के लिए गाड़ी आने वाली चल चुकी है कहा था, तो कहाँ पर पहुंची हो ये बता दीजिए मुझे। सीवर टैंकी की गाड़ी आज से कम 15-20 दिन पहले से खराब पड़ी है, वो सही होने गई है, सही होने में है। मतलब ये क्या है व्यवस्था आपकी, तो बता दीजिए। सब आ गई है व्यवस्था हमारे सर हमें जवाब देना पड़ता है, हम पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। ले जाइए सीवर की जहाँ ले जाना। अरे ले जाइए, क्या ले जाए, कहाँ ले जाए? मशीन आई है मेरी। अरे कितने दिन बाद आई? अरे भाई मेंबर साहब आ गई है, कितने दिन बाद और बुकिंग भी हो गई उसकी। अंडरग्राउंड कूड़ेदान की गाड़ी का चाहिए बताइए। सदन का एक गरिमा होती है। गरिमा अपने आप में जब हमारी गरिमा होगी तब सबकी गरिमा होगी। हमारी गरिमा बोल खत्म से हो रही है। बोल करके कैमरे के सामने ऐसे बोल करके कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। अरे हम तो कैमरे के ये कैमरे की बोलने की बात है। कैमरे के बोलने की बात क्या मतलब? नहीं कैमरे से अच्छा कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। चलिए बताइए, डीएम साहब ने 43 लाख रुपए आप तो हमें दिए थे, कहाँ गए पैसे बताइए ना। आज तक सदन को क्यों नहीं बताया गया? नहीं क्यों नहीं बताया गया आज तक सदन को कि डीएम का 43 लाख रुपए है? नहीं कैमरे में बोल रहा हूँ मैं कैमरे में बोल रहा हूँ ना सुनेंगे तब ना। आज तक किसी को बताया गया 43 लाख रुपए? झूठ नहीं बोलना है सर, झूठ नहीं बोलना। बताओ किसी को बताया, बताओ 43 लाख रुपए अगर आप अगर वास्तव में इंसान हो और मैं अगर गलत कह रहा हूँ, आप लोगों को पता है तो बताइए, किसको पता है बताइए। जो उसमें 13 काम हुए हैं ना काम हुए सर, हमारे पार्टी में कौन सा काम हुआ है 43 लाख रुपए बताइए। हमसे आगे बताइए, काम वो लगे। हम कैमरे में बोल रहे हैं, कैमरे में
फाइल मंगवा दे उसकी। मंगवाइए। तेरा काम जिन वार्डों में अरे सबके वार्डों कब में हुए हैं? कब पैसा अरे भाई अजीब बात आप कर रहे हो। अब पैसा रिलीज हुआ है, कब काम हुए हैं, कब पैसा रिलीज हुआ है, हमें दिखाइए। फाइल मंगवाइए। क्यों नहीं हुआ? मैं क्या इस वार्ड का प्रतिनिधि नहीं हूँ क्या? मैं इस नगर पालिका का क्या एक सदस्य नहीं हूँ? तो ना पहले बैठेंगे तब जब आप हमारी बात ना मैं क्यों बैठिए? पहले आप वो फाइल मंगवाइए। ये दिखाइए। सदन को अवगत कराना चाहते हैं। सुनना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। मेरा काम आप लोग उसी को सुन रहे हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे 50-60 हजार के रास्ते टूटे हैं, आज तक हम लोगों की सुन रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं बनाओ। पिछले माह के आय पर चर्चा हुई, सदन ने उसको पारित किया है। और इसके साथ ही साथ कुछ हमारे सफाई कर्मचारियों का जो है जो अस्थायी रूप से रखे गए हैं, वर्क पर रखे गए हैं, आउटसोर्स पर, उनको 89 डेज की स्वीकृति दी गई है। और कुछ 12 कर्मचारी हमारे थे, उनको भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही साथ कई माननीय सभासदों ने शिकायत की है कि उनके क्षेत्रों में जो क्षतिग्रस्त मार्ग हैं उनका सुधारीकरण नहीं हुआ है। उसके लिए उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। और क्योंकि पालिका के पास आर्थिक संसाधनों की कमी रहती है, इसलिए उन कार्यों को पालिका अभी नहीं करा पाई है। लेकिन जैसे ही पालिका के पास धनराशि उपलब्ध होगी, पालिका उन रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर कराएगी। अतिक्रमण भी जैसे बात चल रही है लगातार के बारे में भी हमारे कुछ माननीय सभासदों ने बात उठाई और हमारे द्वारा लगातार अतिक्रमण समाप्त करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और इस बीच शहर में जिलाधिकारी जी के निर्देश पर भी जो है अतिक्रमण को चिन्हित करने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि जहां जहां अतिक्रमण की शिकायत की गई है उसको हमारे अधिशासी अधिकारी और हमारा विभाग के कर्मचारी देखेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सभासदों का ये भी कहना है कि उनके लिए नगर पालिका में बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? व्यवस्था तो है, लेकिन जैसे ही सुचारू व्यवस्था चाहते हैं वो उसके लिए पहले भी पूर्व में प्रस्ताव हुआ है, लेकिन धनाभाव जो है वो उसमें आड़े आता है व्यवस्था में। और फिर हमारा प्रयास रहेगा कि उनके सामान्य सभासदों के लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था की जाए। और उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत जल्दी वो काम भी हो जाना चाहिए। थैंक यू।